यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है। आइए देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यह एक अकाउंटिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है आर्थिक विवरण पत्र। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रयोग जो होते हैं व्यापार में आर्थिक स्थिति देखने के लिए बनाया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक अंतिम स्टेटमेंट होता है जिसके अंतर्गत व्यापार में जैसे कि लाभ हानि खाता, कैश फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाई जाती हैं। किसी कंपनी व्यापार या व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें बिजनेस में होने वाले एक्सपेंसेस, इनकम, परचेज, सेल्स, एसेट, लायबिलिटीज एक्सेट्रा के बारे में जैसे डेली बेसिस, मंथली बेसिस और ईयरली बेसिस में पता चलता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आमतौर पर ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश बुक, बैंक बुक, स्टॉक समरी एक्सेट्रा जो होते हैं ये सब शामिल होते हैं। टैली में एंट्री करने के बाद ये सभी प्रकार के रिपोर्ट टैली खुद ही कैलकुलेट कर लेता है। पहले क्या हमारा कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। जैसे कि यह ट्रायल बैलेंस में सभी लेजर्स अकाउंट को कैलकुलेट करके उनके बैलेंस के साथ लिखा जाता है, जिसमें तीन कॉलम्स होते हैं। पर्टिकुलर यानी कि अकाउंट नेम, फिर है डेबिट एंड तीसरा हमारा क्या है क्रेडिट। ये हमारा ट्रायल बैलेंस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्या है प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ एंड हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस से हमें पता चलता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। इसमें दो कॉलम्स होते हैं, एक एक्सपेंसेस के और दूसरा हमारा किसका होता है इनकम का। इनकम को एक्सपेंसेस से घटाने के बाद हमें ये पता चलता है कि हमें कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, यानी कि कंपनी में कितना लाभ हुआ है और कितना हानि हुआ है। इनकम से तात्पर्य है जैसे कि इनकम से किसी व्यापार या कंपनी की कुल इनकम होती है, कुल इनकम कितनी है, कंपनी के ने कितना सेल्स किया है और कंपनी के पास कितना इनकम के और क्या क्या सोर्सेस हैं। और एक्सपेंसेस से व्यापार या कंपनी के कुल खर्च कितने होते हैं, कितना सामान खरीदा है और कंपनी किस चीज पर कितना खर्च कर रही है। यही हमारा क्या होता है, कितना हमें कंपनी में कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है बैलेंस शीट। किसी भी बिजनेस में बैलेंस शीट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि बैलेंस शीट से हमें ये पता चलता है कि बिजनेस की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। बैलेंस शीट से हमें बिजनेस की वास्तविक स्थिति का पता चलता है कि नेट एसेट्स और लायबिलिटीज कितनी होती है। इसमें भी दो कॉलम्स होते हैं, पहला किसका होता है एसेट्स का, दूसरा हमारा लायबिलिटीज का। बैलेंस शीट का प्रयोग व्यापार कंपनी या किसी भी व्यक्ति की संपत्ति और दायित्व को देखने के लिए किया जाता है। बैलेंस शीट के अंतर्गत जैसे कि व्यापार में प्रयोग होने वाली संपत्ति और दायित्व आते हैं। बैलेंस शीट से हमेशा वर्ष के अंत में बनाई जाती है, जो बैलेंस शीट होती है वर्ष के अंत में बनाई जाती हैं। बैलेंस शीट के माध्यम से ही हम ये जान सकते हैं कि कंपनी या व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति है और उसके कितने दायित्व हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कैश बुक से हमें पता चलता है, कैश बुक से हमें ये पता चलता है कि बिजनेस में कितना कैश गया, कितना आया, कितना बचा। और इसमें भी दो कॉलम्स होते हैं, एक डेबिट कैश, दूसरा हमारा क्या होता है क्रेडिट कैश। कैश बुक में स्टेटमेंट कंपनी के पास कितना कैश बचा है, कैश कहाँ से आ रहा है और कहाँ से खर्च हो रहा है ये बताता है। व्यापार में जो भी कैश आ रहा होता है या फिर जो भी वह कैश कहाँ पर और कितना खर्च किया जा रहा है, अंत में आपके पास कितना कैश बच रहा है। अगर कैश कर्ज लेने और संपत्तियों को बेचने में आ रहा है तो यह व्यापार के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि व्यापार में कैश सिर्फ सेल्स और इन्वेंट्री से ही आना चाहिए। हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट का अर्थ होता है लिस्ट ऑफ आइटम्स होता है। जैसे कि हमें पता है कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में गुड्स को परचेस एंड सेल करते हैं। एक बिजनेस में गुड्स यानी कि आइटम्स हजारों प्रकार के होते हैं, जिसमें आइटम डिफरेंट प्रकार के होते हैं, जैसे कंपनी की डिफरेंट साइज, वेट एक्सेट्रा के होते हैं।
जिसे मैनेज करने के लिए टैली में स्टॉक आइटम्स, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट ऑफ मेजर, गोडाउन क्रिएट किए जाते हैं, जिससे हमें इन्वेंट्री को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और समय समय पर स्टॉक समरी को डिफरेंट पैरामीटर्स पर सेट करके स्टॉक को आसानी से चेक कर सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। थैंक यू फ्रेंड्स।